तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था वो जो लड़का यहाँ पे था वो यान के रहने के लिए अरेंजमेंट करवा देता है। एल्डर से जाके मिलता है जो कि इसका बाप भी है और कहता है अब्बाजान आपने जहाँ पे बोला था मैंने वहाँ पे अरेंजमेंट करवा दिया। वो भी कहता है गुड 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 बहुत ही बढ़िया। ये कहता मगर क्यों यार आपने वहीं पे अरेंजमेंट करने को काहे को बोला। बाप कहता है क्योंकि जो सॉर्ड यूनियन स्टेट यहाँ पर है ना उस स्टेट के जो पुराने लीडर यहाँ पे था कॉन्ग जिसको यान के ने जहाँ से मार डाला था उसका जो बेटा है ना कॉन्ग टियन वो भी यहीं पर है। तो जो सुनते ये बेटा भी समझ जाता कि ओ मैं समझ गया फिर तो असली मजा आएगा। अब आते वो उसी एरिया की ओर जहाँ पे जो बेटा यहाँ पे था कॉन्ग टियन उसके पास खबर आती है जो पड़ोस में लड़कर नया नया रहने आए ना वही ओल्ड लैंड का लीडर यान का ही है। जो सुनते ये भी कहता वाओ साला खुद मेरे चंगुल में आगे मरने के लिए अब्बा जान वेट कीजिए उसको मार के नाम आपका बदला यहाँ पे लूंगा। यान के घर के बाहर चल जाता जो जो से चिल्लाता यान के बच्चे अगर माँ का दूध पिया तो जल्दी से बाहर आ। यान के बाहर आता और देखता कौन है भाई जो दूसरे घर पे आके चिल्ला रहा है। तो भाला लेकर है ना डायरेक्ट यान के पास बढ़ जाता है ये कहते हुए कि भाई सुन ले मेरा नाम कॉन्ग टियन है और सॉर्ड यूनियन का जो पुराना लीडर था ना कॉन्ग यार उसका बेटा यहाँ पर हूँ और आज तू मेरे हाथों से यहाँ पे मरने वाला है। तो यान को उसका भाला पकड़ लेता है और कहता है कि वो यार तू सामने से उसका बेटा है क्या। मुझे लगा नहीं था कि सॉर्ड यूनियन का कोई मेंबर यहाँ पर आया है जब आया ही है तो तू सामने से यहाँ पे मर जाएगा। ये भी हिल जाता है अबे साले तूने मेरा सॉर्ड यहाँ पे कब कैसे कहाँ से पकड़ लिया। हटाने की पूरी कोशिश यहाँ पे कहता कि हट जा दे 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 लेकिन नहीं ले पाता। एंड में खुद ही वो जो था ना भाई सॉर्ड या फिर भाला कह लो भाला यहाँ पे था उसको छोड़ के दूर आ जाता है। यान के हाथ में भाला आ जाता है और यान को उससे कहते जो तू भाला यूज करे ना भाला ऐसा यूज नहीं क्या करते। जो सुंदो भी कहता भी ऐसा यूज नहीं करते तो कैसे यूज करते। यान के अटैक करता है कि अटैक में उसकी जान निकालता है और कहता भी ऐसा यूज करते हैं लेकिन जाहिर सी बात है तू अब देख ही नहीं पाएगा क्योंकि भाई तेरी मौत यहाँ पे हो चुकी है। आसपास के जो पब्लिक यहाँ पे थी ना पब्लिक देख के पहचान जाती है भाई छठे रैंक का। अबे यार ये लड़का तो ओपन हेवन के छठे रैंक का है। हमने सुना था जितने भी ओपन रैंक के छठे लेवल के बंदे ना उनमें से कोई भी यहाँ पे नहीं आ रहा लेकिन ये तो भी आ गया। तो जाहिर सी बात है हम सब है ना ओपन हेवन के पांचवे के हैं इसके सामने कैसे टिक पाएंगे। एक लड़की थी छोटी बच्ची जो दूर से सब कुछ नोट किए जा रही थी तो यान के समझ जाता है कि भाई ये जो बच्ची है ना यहाँ पे क्या क्या हो रहा है कैसे कैसे हो रहा है और सारी की सारी चीजें यहाँ पे नोट करेगी। तो लड़की से कहता लड़के सुनो यार जो तुम नोट करी हो ना उसमें मुझे हीरो कूल और फकिंग कूल यहाँ पे बना देना। वो भी कहती साले भाड़ में जा इतना बोल के वहां से निकल के चल जाती है। जो बाकी बंदे यहाँ पे थे ना बाकी बंदे कहते शिट यार हमको यहाँ से निकलना चाहिए इसका कोई भरोसा नहीं है। इसने एक बंदे को जहां से मारा हम सबको कहीं जहां से ना मार डाले। यान के बैठ जाता है और समझ जाता है केवल जानबूझ के मुझे यहाँ पे अरेंज किया गया था ताकि वो जो कॉन्ग टियन है ना उसके साथ फाइट करूं और अपना बदला यहाँ पे ले लूं। अब जो डेमोन मराइड वाले ना जो कि मेरे साल की उनकी दुश्मनी तैयार हो चुकी है उनको भी मालूम चल चुका रहेगा कि अपन ओपन हेवन का छठे लेवल का है। तो आई डोंट नो उनका क्या रिएक्शन होगा। आते भाई उसी मास्टर की ओर जो कि अपना मास्टर के सामने बैठा हुआ है अपना मास्टर बड़ा खुश यहाँ पे था। तो ये भी कहता बोलो यार क्या हुआ तुमको खुशी किस बात का है। वो कहता खुशी कौन सा खुशी मेरे पास है। तो वाई बैंक नाम का जो लौंडा है ना वो कान में आके इन्फॉर्म कहता है कि सुनो ऐसी ऐसी बात है यान के बारे में बताता है। तो ये भी ऐसा भड़क जाता है और कहता है साले तो आर माई के भाई बहुत ही चलाक है तो बुढ़े हैं। हाँ तो वो मास्टर भी कंफ्यूज किया है मैं चलाक हूँ ऐसा क्या हो गया। ये भी कहता है नाटक मत कर मुझे सब मालूम चल गया बाय इतना बोल के निकल जाता है। रास्ते में गुस्सा कहते कि यान का ही यार ओपन हेवन का छठे लेवल का ऐसा कैसे यहाँ पे कैसे आ सकता है यार जबकि हमने सारे के सारे ओपन हेवन के छठे को रोक दिया था। जो सुंदर वाई बैंक कहता है अरे यार जब उसका लेवल अप हुआ था ना वो ओपन हेवन के पांचवें लेवल पे लेवल अप हुआ था इसलिए सबको लगता है कि ओपन हेवन के पांचवें पर है लेकिन अचानक से छठे का निकल जाएगा किसी ने सोची नहीं थी। जो सुंदर ये बुढ़ा कहते यस ये बात उन्हें एग्जैक्टली यहाँ पे ठीक बोला यार सबको मालूम है कि ओपन हेवन के पांचवें लेवल पे गया था हो सकता है बाद में कोई मौका मिल गया होगा जिससे ओपन हेवन के छठे पे डायरेक्ट कुछ ही दिन के अंदर यहाँ पे चल गया। सुन यार अगर ऐसी बात यहाँ पे तो कंपटीशन में पक्का जीत जाएगा इसलिए चाहता हूँ तू भी कंपटीशन में पार्टिसिपेट यहाँ पे कर क्योंकि तू भी ओपन हेवन का छठे लेवल का बंदा हो जीतने के बाद ना नंबर 1 यहाँ पर आने का। तो जो सुनते ये भी कहता यस मास्टर टेंशन ना लो लेकिन एक सेकंड यार एक सेकंड अगर मैं जीत जाऊंगा तो मुझे इनके सेट में वो जो लड़की है चांगुआ उसके साथ यहाँ पे शादी करना पड़ेगा यानी इंग यांग हेवन सेट में हमारी शादी हो जाएगी। यार ये मुझे ठीक नहीं लगता। जो सुन उसका मास्टर भी कहता है यार तू हमारे सेट का कोर डिसाइपल है ऐसे कैसे दूसरे सेट में ऐसे तेरी शादी होने दूंगा तो उसका टेंशन यहाँ पे मत ले बस मेहनत यहाँ पे कर और जीतने की पूरी कोशिश यहाँ पे कर। जो सुनते यान के भी कहता है यान के नहीं भाई वो लड़का भी कहता है समझ गया। उसके बाद खाली यही नहीं बल्कि ढेर सारे और बंदे छठे रैंक का उनको भी ऐसा जो रहता है ना भाई क्या बोलते हैं भाई ये जो कॉम्पिटिशन कॉन्फ्रेंस हो रहा था उसमें नाम आ जाता है जिसकी जो लिस्ट है ना लिस्ट भी वहां से आ जाती है। जो देखे बाकी सब कंफ्यूज की हैं अबे छठे रैंक के ढेर सारे बंदे अचानक से कैसे आ गए। और जो गूप है नाम की लड़की थी जिसको भी हमने पिछले कई बार देखा था उसका भी नाम था। जो देख के लोग और चौंक जाते कि अरे बाप रे इस कंपटीशन में सब लड़की आ रहे थे ये लड़की कौन है भाई लड़की भी आ गई। बाई चांस मान लो ये जीत जाएगी तो क्या लेस्बियन की शादी होगी। अब इसके बाद यहाँ पे आता है यान के और एक लड़का यहाँ पे था गुची नाम का वो ऐसा मिलता है और कहता सुनो ना यान के नमस्कार तुमसे कुछ बातचीत करना है। ये भी कहता बोलो यार कौन तुमको क्या बातचीत करना है। ये बताता केवल मैं चाहता हूँ ये जो कॉन्फ्रेंस यहाँ पर होगा ना तो मेरी प्रोटेक्शन करना। यान के चौक जाता है यार हम दोनों कॉम्पिटिटर है हम दोनों पार्टिसिपेट करें
हमारा काम है जीतना और नंबर 1 आना। ये अपने कॉम्पिटिटर को कैसे बोल सकते कि भाई मेरी प्रोटेक्शन करो। यान के सामने से पूछता है तूने मुझे देखा कि भाई मेरे पास कमाल की एबिलिटी है, मैं बहुत ही स्ट्रांग हूँ, अगर मेरे साथ फाइट हो गया तो जीत यहाँ पे नहीं पाएगा, इससे तू डर गया और मेरे से सपोर्ट मांगने यहाँ पर आ गया। जब तुझे इतना ही डर यहाँ पे लग रहा था तू पार्टिसिपेट करने कहीं को आया। जो सुन ये कहता यार मैं नहीं आना चाहता था, कौन शादी के लिए इतना सब कुछ यहाँ पे करता है। मुझे जो मेरा अब्बा जान यहाँ पे थे ना, मेरा अब्बा जान ने फोर्स यहाँ पे किया कि सुनो यार वहाँ पे कोई एक दो नहीं बल्कि हमारे दुनिया के जो भी टैलेंटेड लड़के ना ये जनरेशन के वो सब यहाँ पे आने वाले, तुझे भी जाना पड़ेगा वरना लोग तेरे ऊपर हंसेंगे। जो सुनता ही मतलब मेरे सब रुका नहीं गया, मुझे यहाँ पे आना पड़ा। यान के भी समझ जाता कि हाँ देखा जाए तो कहने की इसने बातें यहाँ पे ठीक बोली, जो भी ये जनरेशन के टैलेंटेड हीरो जो कमाल कमाल के ना वो सब यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसलिए यान के सामने से सुनो यार तुमने मुझसे सपोर्ट यहाँ पे मांगा कि तुम्हारी प्रोटेक्शन करूंगा, तो प्रोटेक्शन तो कर नहीं पाऊंगा, ज्यादा से ज्यादा मालूम है क्या कर सकता हूँ, तो अगर मेरे सामने यहाँ पर आ गया मैं तुझे नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, तुझे बोलूंगा कि तू जा सकता बेटे, और बाकी बंदों का कोई आइडिया नहीं, बाकी बंदे कुछ भी कर सकते हैं। जो सुंदर ये भी कहता है एक समय तुमको क्या लगता है ये जो कॉन्फ्रेंस यहाँ पर है खाली बंदे लोग को पावर चेक करने के लिए कि भाई कौन स्ट्रॉन्ग है कौन यहाँ पे नल्ला है। यान के बोलता है यस मुझे तो ही लगता है जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट रहेगा वो जीतेगा और एंड में उसको शादी करने का मौका मिलेगा। ये कहता नहीं वो तो यहाँ पर स्ट्रॉन्गेस्ट कौन है वो भी चेक करने के लिए, लेकिन भाई इंसान में ना स्ट्रॉन्ग के अलावा भी और ढेर सारी अलग अलग पर्सनैलिटी होती है, उसका कैरेक्टर होता है, वो भी टेस्ट करने के लिए यहाँ पर है। मुझे ये बताओ यार हम सब जो भी बंदे हम सबको आसपास यहाँ पे अरेंज किया गया था रहने के लिए, तुमको आइडिया भी है काय को। जो सुंदर यान के बोलता कि भाई आसपास के बंदे लोग को यहाँ पे देखो और हो सके तो रास्ते में भी एक दो को हटा दो ताकि मेन कॉन्फ्रेंस में वो लोग आ ही ना पाए, और मैंने तो कॉन्गटियन को हटा भी दिया। ये कहता वो भी एक रीजन है, उससे बड़ा रीजन ये है कि सामने से ना भाई तुम उनके साथ मिलो, तुम उनके बारे में पता करो और आगे चल के जो भी ट्रायल यहाँ पर होगा ना उस ट्रायल के अंदर और भी ज्यादा आगे यहाँ पे लगा दो। तो ये बेसिकली रीजन यहाँ पर होता है, इसके लिए भाई दोस्ती करने में ज्यादा भलाई है। जो सुंदर यान की होता है अच्छा ऐसी बात है क्या, फिर तो यार मेरी जितनी हो सके मैं उतनी प्रोटेक्शन यहाँ पे करूंगा, लेकिन बदले में मुझे क्या मिलेगा। वो लड़का सामने से खुश हो जाता है कि इन शॉर्ट यार आप मुझे सपोर्ट करने को तैयार हो गए, बहुत ही बढ़िया, तो मतलब में आपको क्या चाहिए यार, आपको जो चाहिए मांगे मेरे औकात के अंदर आता मैं देने को तैयार हूँ। यान के बताता मैंने सुना भाई तुम्हारी फैमिली है ना बिजनेस के लिए बहुत ही फेमस है, दुनिया में यहाँ वहाँ बिजनेस करती रहती है, बिजनेस के मामले में दुनिया में जो बड़ी बड़ी फैमिली है ना उनमें आपका नाम आता है, यानी आपके पास सामान तो बहुत सारे होंगे। तो मुझे ये समझ आता भाई कोई मटेरियल यहाँ पे चाहिए ना छठे रैंक का मटेरियल यहाँ पे दे दूंगा, चलेगा। ये यान के होता चलेगा नहीं बल्कि दौड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे शीश होता अगले दिन जहाँ पे ये जो लड़की यहाँ पे थी भाई अपनी शोइन वो आगे आती है और कहती सुनिए यार जो कॉन्फ्रेंस है ना उसका टाइम यहाँ पे आ चुका है, तो जो लोकेशन है उस लोकेशन में सारे बंदे आ जाइए। तो सारे के सारे बंदे उस लोकेशन में आ जाते हैं, और जो लोकेशन था ना वो देख सकते, देखने में बहुत ही बुरा यहाँ पे था। यान को आइडिया लगता है कि एक सेन दुनिया में जो भी 36 के इवन के सेट है ना उनमें इनका भी एक सेट आता है, और 36 ये जो भी सेट है ना टॉप के सेट है, और टॉप के सेट के अंदर इतनी बेकार एरिया ऐसा हो ही नहीं सकता, चाहे तो इस एरिया को ठीक भी कर सकते, लेकिन इन्होंने इस एरिया को ठीक नहीं किया, ऐसा बेकार यहाँ पे रहने दिया। तो उसके पीछे पक्का कोई ना कोई मकसद यहाँ पर होगा, लेकिन क्या क्यों इन्होंने ऐसा एरिया को रहने दिया। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। अब क्या किया क्यों किया कॉन्फ्रेंस में क्या क्या होगा कौन जीतेगा कैसे जीतेगा वो अगले एपिसोड में मालूम चलेगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।